हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रिजल्ट सीज़न चल रहा है और आज एक कंपनी के बहुत ही विस्फोटक रिजल्ट्स आए हैं। उन रिजल्ट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं आज। ये सारे के सारे रिजल्ट्स टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ जाके रीड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे आपको पिन कॉमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव मार्केट आवर्स में भी बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। गाइस, जिस कंपनी के रिजल्ट्स हम एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है IRCTC। आपको पता होगा आज IRCTC के रिजल्ट्स आने थे और रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं। देखते हैं अंदर जाके कैसे रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जो भी सारी अमाउंट्स हैं वो आपको लैक्स में दिखेंगी। सो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे है हमारा लेटेस्ट क्वार्टर, और ये है प्रीवियस क्वार्टर, और ये है लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे ये होगा YOY कंपेरिजन, और यहाँ से यहाँ पे ये होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन। सो सबसे पहले देखते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का कैसा आया है। सो आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सबसे पहली लाइन में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख सकते हैं। वो आए हैं 540 करोड़। यहाँ पे 540 करोड़ आए हैं वर्सेस 224 करोड़। सो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिख रहा है YOY बेसिस पे। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी जंप आपको दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर हम अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो आप टोटल इनकम को भी आप लेकर के चल सकते हैं। टोटल इनकम देखें आप तो 245 करोड़ से 556 करोड़ हो गई है, डबल से भी ज़्यादा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे भी अच्छी खासी जंप आपको टोटल इनकम में देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पे रेवेन्यू बढ़ेंगे वहाँ पे आपको जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। और हम उन्हीं एक्सपेंसेस की अगर बात करें, सो एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, ये हैं एक्सपेंसेस। सो ये लाइन है हमारी एक्सपेंसेस की। इसमें आप देख सकते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 140 करोड़ के, और अभी आए हैं 274 करोड़ के। सो एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, लेकिन रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो गया है YOY बेसिस पे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 207 करोड़ से 274 करोड़ हो गए हैं। ये यहाँ पे आपको 34% का जंप, 35% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस में देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देख लेते हैं कि कोई भी एक्सेप्शनल आइटम खास नहीं है। यहाँ पे कोई भी खास एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं है। सो उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको दिखेगा कि 104 करोड़ से YOY बेसिस पे 281 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया है, जो कि अच्छा खासा जंप है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 213 करोड़ से बढ़कर के हो गए हैं 281 करोड़। सो शानदार रिजल्ट्स दिख रहे हैं अभी तक। लेकिन अभी यहां से हम टैक्स हटाने के बाद देखते हैं कि कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनता है, पैट आखिर कितना आया है। सो पैट में अगर आप देखें 78 करोड़ से बढ़कर के हो गया 208 करोड़, 3 गुने के आसपास हो गया है गाइज जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है YOY बेसिस पे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी खासी 33% के आसपास की जंप आपको देखने को मिल रही है। सो IRCTC के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए हैं, और इसीलिए ये स्टॉक, जहां मार्केट पूरी एकदम से गिरी हुई है इतने टाइम से, ये स्टॉक हिलने का नाम भी नहीं ले रहा है। उसके अलावा कंपनी ने ₹2 पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गए रिजल्ट्स के बाद। अब क्योंकि IRCTC में आपको पता होगा बहुत सारे इनके वर्टिकल्स हैं बिजनेसेस के, जिसमें टिकटिंग बिजनेस है, टूरिज्म है, और भी बिजनेसेस हैं। तो उन सब को भी हमें अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। सो वही देखते हैं हम। सो गाइज, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि IRCTC के अलग अलग जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं वहां से कैसा बिजनेस हुआ है, जिससे कि हमें थोड़ी सी इंसाइट मिले। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं इसके सेगमेंट्स। यहाँ पे केटरिंग बिजनेस है, आपको एक केटरिंग बिजनेस पता होगा। उसके अलावा रेल नीर का बिजनेस है, जो वाटर बॉटल्स होती हैं। इंटरनेट टिकटिंग जो कि इनकी कैश काउ है, और उसके अलावा टूरिज्म, और एक स्टेट तीर्था करके भी इनकी एक आर्म है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू सेगमेंट वाइज देखते हैं तो यहाँ पे 48 करोड़ से कंपैरिजन करें सो 104 करोड़ हो गया है। ये हुआ है आपके कौन से बिजनेस के लिए? ये हुआ है केटरिंग बिजनेस के लिए। सो केटरिंग बिजनेस में जो रेवेन्यू है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है। अगर हम उसके अगले सेगमेंट पे चलते हैं, रेल नीर पे। रेल नीर में अगर आप देखेंगे 16 करोड़ से, क्योंकि ये लैक्स में लिखा हुआ है इसीलिए ये 16 करोड़ के आसपास है। 16 करोड़ से सीधे हो गया है 49 करोड़। सो यहाँ पे 3 गुना रेवेन्यू हो गया है रेल नीर के बिजनेस में। लेकिन सबसे जो बड़ा पोर्शन इनके रेवेन्यू का आता है वो आता है इंटरनेट टिकटिंग की वजह से। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 31,286 लैक्स का, जिसका मतलब हुआ 312 करोड़। सो ये है इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू का चंक। और अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं, सो
143 करोड़ से बढ़ करके हो गया 312 करोड़। सो ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जंप है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, और सारे के सारे सेगमेंट्स में आपको अच्छी खासी जंप दिख रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी जंप है। अगले सेगमेंट की बात करें तो अगला सेगमेंट है टूरिज्म। टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें खुल रही हैं आपको यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, वाई बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये तो हो गई रेवेन्यू की बात, लेकिन अब बात करते हैं कि रेवेन्यू जो ये जनरेट कर रहे हैं इसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन है, कौन सा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कौन सा बिजनेस ऐसा है जिससे रेवेन्यू तो आ रहा है लेकिन प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं या फिर कम प्रॉफिट्स आ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं अगर हम केटरिंग बिजनेस की बात करें, सो केटरिंग बिजनेस में पिछले साल सेम क्वार्टर में लॉस था 8 करोड़ के आसपास, और पिछले क्वार्टर में भी लॉस था, लेकिन अभी 5 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं आया है, लेकिन बस लॉस नहीं आया है, ये एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें रेल नीर के बारे में बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में तो IRCTC के ऑलमोस्ट टिकटिंग को छोड़ करके सारे के सारे बिजनेसेस लॉस ही देते थे, क्योंकि सारी चीज़ें बंद पड़ी थी, यहाँ जहाँ कोई कंजम्पशन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, तो लॉसेस तो आपको दिखने ही थे। लेकिन अगर हम रेल नीर की बात करें सो 2 करोड़ के लॉस के कंपेरिजन में अभी 5 करोड़ का प्रॉफिट आया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको जंप देखने को मिल रही है। लेकिन टिकटिंग के बिजनेस को अगर देखें तो टिकटिंग के बिजनेस से ही सबसे ज़्यादा हमें इंसाइट मिलेगी। 109 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ करके हो गया है 265 करोड़। इसका मतलब टिकटिंग बिजनेस ने ना सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाया है, प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करके रखी है अच्छी खासी। अगर हम उसके अगले सेगमेंट पे चलें तो आप देख सकते हैं टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म में अभी भी गाइज लॉस है, तीनों क्वार्टर्स में लॉस है, पिछले साल सेम क्वार्टर में भी, पिछले क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी लॉस है। लेकिन लॉस अगर आप कंपेयर करेंगे तो लॉस ऑलमोस्ट आधा हो गया है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग फॉर दिस सेगमेंट एज वेल। और ये जो आखिरी सेगमेंट है स्टेट तीर्था, ये प्रॉफिटेबल है, इसमें 0.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सो गाइज ये थे IRCTC के रिजल्ट्स। अब गाइज रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे दिख रहे होंगे आपको, प्रॉफिटेबिलिटी डबल होती हुई नजर आ रही होगी, रेवेन्यूज डबल होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो क्या इसका मतलब कल स्टॉक भी डबल हो जाएगा या स्टॉक में अपर सर्किट लग जाएगा? ये जानने के लिए हम चलते हैं IRCTC के चार्ट पे, वहीं से कुछ हमें पता चलेगा। सो गाइज रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं रिजल्ट्स फैक्टर्ड इन तो नहीं है, क्योंकि जनरली आपको रिजल्ट्स फैक्टर्ड इन नजर आते हैं। सो अभी अगर हम देखें तो IRCTC 500 रुपये से 1-2 महीने के अंदर सीधा 1200 पे गया था, और उसके बाद इसमें बहुत बड़ा फॉल आया था जब इसमें 50% रेवेन्यू शेयरिंग की बात आई थी मिनिस्ट्री के साथ, और फिर उसको वापस भी ले लिया गया था, लेकिन स्टॉक में कोई रिकवरी नहीं आई थी। 40-50% से स्टॉक 2-3 दिन के अंदर गिर चुका था। और उसके बाद आया इसमें स्प्लिट, जैसे ही यहाँ पे ये एक्स स्प्लिट हुआ, गाइज मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब भी कोई स्टॉक एक्स बोनस या एक्स स्प्लिट होता है उसमें जनरली आपको एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा विद अ स्लाइटली नेगेटिव बायस, और बिल्कुल वैसा ही आपको IRCTC में देखने को मिला है। सो गाइज रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योंकि बहुत टाइम से स्टॉक बिल्कुल एक ही रेंज में चल रहा है, ऐसा हो सकता है कल आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और उसके बाद फिर ये गैप फिल होता हुआ नजर आया आपको और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जैसा कि अभी आरती इंडस्ट्रीज के साथ हुआ था, उसका 300% से प्रॉफिट बढ़ा था, जैसा कि कल परसों SBI में हुआ था, और जैसा कि आज TVS मोटर्स में हुआ था। तो आपको ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। ऑल्दो ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि रिजल्ट्स के अगले दिन क्या होगा स्टॉक में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और फिर वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।